नाज़रीन, अभी अभी इमरान खान साहब की एक और ऑडियो लीक आई है जो कि कैसी इमरान खान की गुड लक है कि वो दौरान पुलिस हिरासत जब रेंजर उन्हें गिरफ्तार करके ले गई, ये उस दौरान की ऑडियो है जिसमें वो अपनी तर्जमान मुसर्रत जमशेद चीमा से बात कर रहे हैं। और बेंच फिक्सिंग जो एक टर्म यूज़ होती है पीटीआई की ख़ास तौर पर उनके हवाले से, तो वो उसी हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले तो आपसे बात करना चाहूँगा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के हवाले से, जिन्होंने आज एक बार फिर इमरान खान को मुकम्मल तौर पर क्लीन चिट देते हुए उनकी जो रिहाई का हुक्म जारी किया है। नाज़रीन, होना तो ये चाहिए था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब इमरान खान को अपने घर ही ले जाते और वहाँ पर उनकी खातर मदारत करते, क्योंकि जिस तरह के रिमार्क्स सामने आए उन्होंने कहा कि जी आप गपशप लगाएं और रात इधर गुजारें, सुबह जो है ना हाई कोर्ट में पेश हूँ। हालांकि नाज़रीन, इमरान खान साहब बिल्कुल भी रिहा नहीं होंगे क्योंकि उनका 8 दिन का रिमांड जो है वो हाई कोर्ट दे चुकी है। और ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऑर्डर हाई कोर्ट पहले जारी कर चुकी हो तो उसी ऑर्डर के ऊपर एक और ऑर्डर आ जाए। ये एक मैं कहता हूँ कि बच्चा तो ज़रूर बनाया गया है, इमरान खान साहब को खुश भी किया गया है, क्योंकि वो उसी ऑडियो में ये कह रहे थे कि जी आप उधर आज़म स्वाति को कहें कि सुप्रीम कोर्ट से बात करें, सुप्रीम कोर्ट में मूव करें, क्योंकि उन्हें पता था कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन नाजरीन, कैसी बात है कि मुल्क की कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी गई जहाँ पर ये कोई नुकसान ना हुआ, जहाँ पर आग ना लगी हो। मेरे ख्याल में हर जमात को अब ये हक पहुँचता है कि जब भी उनके खिलाफ कोई फैसला है या उनकी कोई गिरफ्तारी हो तो वो चाहे GHQ पर चढ़ दौड़ें, कोर कमांडर हाउस जितने हैं उनको आग लगा दें और पूरे पाकिस्तान में इन जजों में या जो जज भी उनके खिलाफ फैसला दे फिर उनके घर में घुस जाएं उनके वर्कर्स और उनके पूरे घर को तह बाला कर दें। और उसके बाद क्योंकि अगले दिन आपको जो है वो हंसते खेलते हुए मुस्कुराते हुए आपको क्योंकि कहा जाएगा कि जी आप इनको रिहा कर दें। ये ऐसी सूरत में ये तभी हो सकता है जब आप इतनी ताकत के मालिक हों, आप लोगों के और इंस्टीट्यूशंस के और रियासती इदारों के या रियासती सरबराहों के घरों को आग लगाने के आप काबिल हों, तब आपके हवाले से ऐसे फैसले भी आएंगे और आपको रिलीफ भी दिया जाएगा। नाज़रीन, जो कुछ पिछले 2 दिन में ये हमारी इन आंखों ने देखा है, जिस तरह से शहदा की बेहुरमती की गई, जिस तरह से GHQ के ऊपर जो आयात लिखी हुई थी उनको नीचे गिराकर उसके ऊपर जिस तरह का डांस किया गया, जिस तरह कोर कमांडर हाउस में घुसकर मस्जिद को पूरे घर को आग लगाई गई और कोई चीज़ वहाँ पर नहीं छोड़ी गई, और वो जिना हाउस था और वो कायदे आज़म की यादें इस घर से वाबस्ता थी। लेकिन कैसी बात है कि उसी पार्टी के सरबराह को ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया दौरान हिरासत, कभी पाकिस्तानी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि दौरान हिरासत किसी को इस तरह बुलाया गया हो और फिर उसे इस तरह रिलीफ दिया गया हो। ये पाकिस्तान में ही मुमकिन है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको पॉपुलर लीडर बनना होगा, और पॉपुलर लीडर ऐसा जैसे इमरान खान साहब है, और पॉपुलर लीडर ऐसा है नाजरीन कि पूरे मुल्क में आप अंदाज़ा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 हज़ार लोग ये एक जगह जमा नहीं कर सके। और अगर पूरे मुल्क की आप पूरे एक उनकी कैलकुलेशन करें लोगों की जो जो स्ट्रेंथ जमा हुई है, तो वो तकरीबन 20 से 30 हज़ार लोग होंगे। लेकिन क्योंकि वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा बहुत अच्छा करते हैं, तो इसलिए उनको पॉपुलर जमात भी कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने यकीन माने नाजरीन वो पजीराई या वो लेवल नहीं दिया जिस तरह ये मशहूर थे। मुझे ऐसा लगता था जैसे इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे तो लाखों लोग जो होंगे सड़कों पर होंगे, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर 200-200, 400-400 की टोलियों में, क्योंकि उनकी बड़े अरसे से ये तैयारी चल रही थी, उनकी टाइगर फोर्स इस हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयार थी और उनकी तैयारियाँ जारी थी कि हमने क्या करना है। उनको पॉइंट्स भी बताए गए थे और उनको हर चीज़ वाज़ेह तौर पर समझाई हुई थी पूरी पार्टी की लीडरशिप ने कि आपने गिरफ्तारी या इस तरह का कोई सीन होता है तो आपने करना क्या है। और वही कुछ हुआ और आग लगाएगी, पूरे कोई जगह नहीं छोड़ी गई। इवन देन मरीज़ों को उतार कर एम्बुलेंसें तक जलाई गई। लेकिन आज हंसते हुए कैसी बात है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए था। उनको देखना चाहिए था कि मैं क्या कह रहा हूँ और किसको रिहाई दिलवा रहा हूँ, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में आग लग गई है। बहरहाल नाजरीन, ये जब लाडलापन इस लेवल पर चला जाए, जब इस हद तक सारा कुछ हो जाए, तो फिर उसके बाद फिर कुछ सूरज बचती नहीं है। ये अब जंग जो है
ये किसी भी सूरत में इमरान खान साहब तो मेरी नज़र में मुझे नहीं लगता कि ये बच पाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर इतने बड़े बड़े घिनौने इल्ज़ामात हैं। ये जो इतने सारी ये जो इन्होंने आगे लगाई हैं, जो इन्होंने जलाओ गिराओ और इंतशार फैलाया है पूरे मुल्क में, इसका खमियाजा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप लाड़ले रहें और ये काम करने के बावजूद अगर फिर इस मुल्क में ये फिर क्राइटेरिया होगा तो फिर उसके बाद फिर ये बाकी जो 13 जमातें हैं ये भी दिखाएंगी कि भाई सियासत फिर कैसे होती है। तो इसलिए ये नामुमकिन है कि इमरान खान को मज़ीद, ये आज तो वो खुश हो गए, उनकी पार्टी भी खुश होगी, लेकिन नाज़रीन ये मेरी बात याद रखिएगा कि अगले 24 घंटे के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील होगी और इमरान खान साहब दोबारा गिरफ्तार हो एक किस्म का होंगे। ये जो कोर्ट ऑर्डर है हाई कोर्ट का, ये बरकरार रहेगा और इसको किसी भी सूरत में तब्दील नहीं किया जा सकेगा। लेकिन इस वक्त चूँकि हमारे बहुत सारे दोस्त जो है वो ज़ाहिर बात है जल्दी में हैं और पीटीआई वाले इस वक्त मिठाइयाँ खा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि एक दिन रुक जाएं। एक दिन के बाद उनको जब ये फैसला, उनका हतमी फैसला लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सामने आएगा, तो फिर उन्हें दोबारा से एक किस्म के एजिटेशन की तरफ जाना पड़ेगा। बहरहाल जो कुछ भी हुआ है मुल्क में नाजरीन, ये आप सबके सामने है। पूरे मुल्क में अफवाज के साथ होना तो ये चाहिए था नाजरीन कि इमरान खान के वर्कर्स शहबाज शरीफ को, मियाँ नवाज शरीफ को या फजलुर रहमान को या आसिफ अली जरदारी को, बिलावल भुट्टो को गालियाँ देते, उनके घरों में जाते। ये लोग सीधे चले गए पाक फ़ौज की तरफ, ये लोग सीधे चले गए जो एक किस्म के रियासती इदारे थे, जो ऐसी जगहों पर गए जहाँ पर मेरे ख्याल में दुश्मन की मेरे ख्याल में शायद कभी सोच भी नहीं पहुँच सकती थी। और वो सब कुछ उन्होंने किया जो बतौर पाकिस्तानी मैंने देखा तो मेरा सर शर्म से झुक गया। और हम शदीद दिल गिरफ्ता हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारी फ़ौज, हमारा वो इदारा जो हमारे लिए, जिसे कहते हैं, जिन्होंने शहादतें दी, जिन्होंने हमारे मुल्क में हमारे आम आवाम के सुकून के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, तो उनके घरों को आग लगाई गई। तो ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि वहाँ पर खड़े होकर जी आपको देखकर, आपको मिलकर बड़ी खुशी हुई, आप गपशप लगाएं और रात आराम सुकून से गुजारें, लिस्ट दें, जिसको मिलना है अपने पास बुलाएं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क में ये जो लाडलापन है, ये जो एक क्लियर, आप डेफिनेट आप देखें ये तमाम चीज़ें, एक तो ये क्लियर हो गया कि इमरान खान साहब जो हैं बहुत पॉपुलर हैं, इनके पीछे लाखों लोग हैं, ऐसा बिल्कुल ये गलत साबित हो गया। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब जो हैं वो ऐसा नहीं करेंगे, वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं जाते, वो मुल्क भी उनका अपना है, फ़ौज भी उनकी अपनी है, तो वो कोई जलाओ गिराव नहीं करेंगे। तो वो चीज़ें भी गलत साबित हुई। इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर पूरे मुल्क में आग लगाई गई और पूरा सिस्टम तहस नहस किया गया। और फिर ये भी शक था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आखिरकार जजेस जो है वो ऐसा नहीं करेंगे, वो कम अज़ कम इतना नहीं करेंगे, या कोई भी जज अगर इतने ज़्यादा बुरे हालात अगर कोई पार्टी अपने मुल्क को लेके जाती है, पूरी दुनिया में उसका एक किस्म का पूरी दुनिया में बदनामी होती है, पूरे मुल्क की एक किस्म की कमज़ोरियाँ जो है वो सामने लेके आती है, इस तरह बड़ी आसानी के साथ कोर कमांडर हाउस या जीएचक्यू में घुस जाना ये कोई आम बात नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद जो सहूलतकार थे इमरान खान साहब के, वो बिल्कुल सामने आ गए। और अब कोई भी किसी के लिए भी ढकी छुपी बात नहीं रही। अब एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को दोनों को मिल बैठ कर सोचना होगा और ये फैसला करना होगा कि आया इसके ऊपर किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करना है, किस तरह से अब तमाम चीज़ों को लेकर चलना है, क्योंकि ये सारे का सारा गंद फैलाया भी एस्टेब्लिशमेंट ने था और अब एस्टेब्लिशमेंट को ये समेटना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप शरीफ हो जाएं और अपने आप को कहें जी हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं, लेकिन जो हशर एस्टेब्लिशमेंट का या फ़ौज के इदारे का बतौर सियासी जमात पीटीआई ने कर दिया है, तो अब मुझे नहीं लगता कि इमरान खान कभी भी सर्वाइव कर पाएंगे। हाँ, एक सूरत हो सकती है कि इमरान खान इस मुल्क के जिसे कहते हैं ना माल के कुल बन जाएं और इमरान खान साहब जो है वो हर चीज़ को अपने अंडर कर लें, ये तभी मुमकिन है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसा मेरी ज़ाती दानिश में या मेरे तजिए के मुताबिक ऐसा होना नामुमकिन है। अगले 24 घंटों में सूरत हाल यकसर तब्दील होगी। ये जो इस वक्त शादियाने खुशी के बजाय जा रहे हैं, ये पीटीआई के गम में तब्दील इसलिए होंगे क्योंकि इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर कैद होंगे और ये लंबी कैद है जिसमें इमरान खान की रिहाई के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। बहरहाल हमारा मुल्क है, यहाँ पर लाडलापन करने के लिए कुछ भी हो सकता है और हो सकता है कि इमरान खान साहब को चीफ जस्टिस साहब अपनी गोद में ले लें और अपने पास अपने घर में रख लें, ऐसा तो मुमकिन हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अब एक ही चीज़ इस मुल्क में चल सकती है और वो है रूल ऑफ लॉ। और अगर रूल ऑफ लॉ का ये हाल है कि आप तमाम रियासती इदारों को आग लगाएं और अपना हर तरह का
मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए, मुल्क में हर तरह का इंतशार फैलाने के लिए अपना सियासी किरदार अदा करें और उसके बाद ये भी कहें जी कि हम मुल्क में हुकूमत करेंगे, तो मेरी नज़र में तो ऐसा इम्पॉसिबल है। शायद ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 3 या 4 या 5 लोगों के लिए शायद मुमकिन हो। और अभी क्योंकि अभी किस्त बाकी है, बहुत सारे अगले 24 घंटों के दौरान चीज़ें आपके सामने वाज़ेह हो जाएंगी और इमरान खान साहब को एक दफ़ा फिर जो है पाबंदी से हासिल कर दिया जाएगा। कल तक के लिए सरदार अमीन जो तो दीजिए पाकिस्तान जिंदाबाद।